यहूदा का अपनी बहू तामार के साथ किया गया पाप। उत्पत्ति की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यूसुफ के भाइयों ने उसे मिद्यानी व्यापारियों के हाथ बेच दिया था, जिन्होंने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला था। तो वहाँ से यूसुफ के जीवन की दिशा ही बदल गई। लेकिन ये अध्याय यूसुफ की कहानी से हटकर है। इस अध्याय में यूसुफ की कहानी को थोड़ा रोककर यहूदा की तरफ ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन क्यों? उत्पत्ति का एक प्रमुख उद्देश्य इज़राइल के 12 गोत्रों के संस्थापक याकूब के परिवार के विकास को रिकॉर्ड करना है। याकूब का नाम बदलकर परमेश्वर ने इज़राइल रख दिया था, इसलिए उसके पुत्र अब इज़राइली हो गए थे। आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि अकाल के समय ये इज़राइली एक परिवार के रूप में मिस्र देश को गए, लेकिन 4 शताब्दियों बाद वे मिस्र से एक बड़े राष्ट्र के रूप में बाहर आए। अब क्योंकि याकूब के पुत्र यहूदा का वंश एक शाही वंश था, जहाँ से मसीहा अर्थात यीशु मसीह आने वाला था, जैसा उत्पत्ति 49:10 में लिखा है, इसलिए यहूदा से संबंधित कोई भी चीज़ उत्पत्ति की कहानी के लिए महत्वपूर्ण थी और इसीलिए इस अध्याय का यहाँ होना आवश्यक था। अगर ये अध्याय नहीं होता तो हमें समझ ही नहीं आता कि यीशु की वंशावली में तामार और पेरेस कहाँ से आ गए, जबकि तामार तो एक वैश्या बनकर अपने ससुर द्वारा गर्भवती हुई थी। आगे जाकर तामार का बेटा पेरेस राजा दाऊद का पूर्वज बना और हम जानते हैं कि यीशु राजा दाऊद के वंश से ही उत्पन्न हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर ने मूसा से ये अध्याय क्यों लिखवाया उत्पत्ति की पुस्तक में। लेकिन इस अध्याय के कुछ व्यावहारिक मूल्य भी हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इस अध्याय से हमें पता चलता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए कनानियों के साथ उनकी भूमि में रहना कितना खतरनाक था, क्योंकि उनमें कनानियों की तरह रहने का प्रलोभन आ जाता था। और अगर आज हम मसीहियों की बात करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है, हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है और हम धीरे धीरे वचन में जब बढ़ने लगते हैं तो हमारा आत्मिक तौर पर रूपांतरण हो जाता है, हम बदल जाते हैं, हम संसार से उठा लिए जाते हैं। फिर हम अपने अंदर देखते हैं कि अब संसार के जो मूल्य हैं उनमें हम फिट नहीं बैठते, हमारा जीवन बिल्कुल ही अलग हो जाता है। उसके बावजूद भी हमें रहना तो इसी संसार में है, चाहे आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पड़ोसियों के बीच हो, रिश्तेदारों के बीच हो। तो होता क्या है कि हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि उनका जो जीवन है, उनकी जो जीवन शैली है, उनके जो रीति रिवाज हैं, कहीं हमें आकर्षित तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमें प्रलोभित तो नहीं कर रहे हैं। तो जब हम अधिक संगति उनके साथ करते हैं तो ये समस्या ज़रूर आ सकती है कि हम फंस जाएं, प्रलोभित हो जाएं, या उनकी तरफ से कोई न्योता आ जाए कि भाई चलो ये कर लेते हैं, जैसे कि खाली बैठे हैं तो चलो पिक्चर दिखाते हैं। अब आपको लगेगा कि चलो एक पिक्चर देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कभी कभी आप अपने विश्वास के साथ समझौता करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने यहूदियों को अन्य जातियों से, कनानियों से दूर रहने की हिदायत दी थी, उसके कुछ कारण थे। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर मसीहियों को भी कहता है कि हमें रहना तो इसी संसार में है, लेकिन संसार के लोगों, संसार के मूल्यों से, जो अविश्वासी हैं, जो अन्य जाति के हैं, जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बना कर रखनी पड़ेगी आपको। बहुत गहरा संबंध, बहुत गहरी संगति आप उनके साथ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप कहीं ना कहीं प्रलोभित हो जाओगे, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव आप पर पड़ने लगेगा। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।